बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो ये है कि आप सबको पता है कि कल अताउल्लाह मैंगल जो कि बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला थे, उनकी बरसी थी। उसकी बरसी के सिलसिले में एक जलसा हुआ और जलसे में महमूद अचकज़ई और अख्तर मैंगल ने शिरकत की, लेकिन उन पर बाकायदा तौर पर एक कातलाना हमला करवाया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं, लेकिन वहाँ आप सबको पता है कि शहादतें हुई हैं। ये इस चीज़ की गुमाजी करती है कि इमरान खान साहब ने जो पता खेला था कि महमूद अचकज़ई को अपोजिशन का लीडर बनाया जाए, वो चीज़ एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई। तो अख्तर मैंगल जो है वो भी का मुझे पता नहीं कि उसको क्यों मरवाना चाहते हैं, इसलिए कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुर्बत थी उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसको भी कत्ल करवाना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर, बड़ी खौफनाक खबर ये है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है। और आप सबको पता है कि एक लंदन माहिदा हुआ था, और जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी को, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे, जो कि कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद में और फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में। और फिर सब आपको पता है कि किस तरह की सूरत PTI के साथ एक 9 मई का फ्लैग ऑपरेशन भी करवाया गया, और किस तरह PTI को क्रश करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अब बखबर ज़राए और पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि जो लंदन माहिदा था वो पाया तकमील तक पहुंच गया है। आसिम मुनीर एक नया माहिदा नवाज शरीफ फैमिली से करना चाहता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले इमरान खान साहब का मर्डर किया जाए, उसके बाद उनको एक्सटेंशन दी जाएगी 5 साल के लिए, तो कभी कहते हैं 2 साल के लिए। लेकिन ये सारा अंदर खाने काम चल रहा है और अभी तक वो फाइनल डिसीजन तो नहीं आया, लेकिन ये खबरें जो हैं वो पाकिस्तान का मीडिया दे रहा है कि उसमें ये है कि इमरान खान साहब का अब रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर दिया जाए। तो ये बड़ी खौफनाक खबर है, जिसकी गमाजी आलिमा बाजी भी करती रही हैं, जिसकी गमाजी PTI के MNAs MPAs जो लायल लोग हैं, जो इमरान खान साहब से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको भी ख़तरा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो तिब्बी मायना है उसको तकरीबन 1 साल हो गया है शौकत खानम के डॉक्टरों से नहीं करवाया गया, बल्कि अपने डॉक्टरों से, मनपसंद डॉक्टरों के से जो चाहते हैं वो रिपोर्ट लेते हैं, उनसे करवाया गया है। लेकिन बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर अब आसिम मुनीर जो है रास्ते से हटाने का प्लान बना चुका है। उनको बाकायदा तौर पर स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, और जिसके तहत उनकी जान को शदीद ख़तरा है। मेरे ख़्याल में आलिमा बाजी जो कहती हैं कि वो ठीक ठाक हैं, वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है ISI लोगों में एक मतलब कि आगाही पैदा करने के लिए ये खबरें चलाती हो, लेकिन मेरे ख़्याल में आसिम मुनीर जब तक है मुल्क सलामती से बच नहीं सकेगा, मुल्क बहुत ख़तरे में है। इसलिए वो इमरान खान साहब को जो वो ट्वीट करते हैं या अपनी बहनों से बात करते हैं, और जो वो मैसेज आता है उससे ना सिर्फ परेशान है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से आसिम मुनीर जो है एक जल्लाद किस्म का बंदा है। वो इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए कभी भी पीछे से हटेगा नहीं, बल्कि वो कत्ल करा देगा। लेकिन दूसरे जो जर्नैल हैं वो भी इसके साथ हैं, क्योंकि इस वक्त जो उसने जर्नैल बनाए हैं वो सब इसके ज़र खरीद गुलाम हैं। उनको मराद भी दे रहा है, और उनकी बाकायदा तौर पर पुश्त मनाई भी इसी ने की, और इसी ने उनको ले कर आया। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मुल्क जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है, और जिससे जो सैलाब आया था उसकी तबाहकारियाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन लोगों का पंजाब में और दूसरे इलाकों में क्या सूरत हाल है। KPK में तो PTI के MNA MPs ने काबू पा लिया है, मवाद तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जो नुकसानात हैं, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, लोगों के मवेशी बर्बाद हुए हैं, उनका वो अजाला कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में एक
عجیب ہی سلسلہ ہے جو کہ سمجھ نہ آنے والا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. نہ تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی لوگوں کو خود بنا رہی ہے، اور جو مریم نواز ہے وہ ٹک ٹاکر پہ توجہ دیتی ہے. کبھی ہوا ہے کہ یعنی کہ کشتی میں ایک ٹینٹ لگا ہو، باقاعدہ طور پر پروگرام ہو کہ مطلب کہ گانے بجانے کا بھی، کبھی یہ نہیں ہوتا. اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے پھر جو ڈوگر ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ بہت امپارٹنٹ خبر ہے. اس سے پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عاصم منیر نے برباد کر دیا ہے، ان کے لیے ایک اور جھٹکا ہے. اور یہ خبر جو ہے انٹرنیشنل لیول تک بھی پہنچ گئی ہے. اور آخری خبر یہ ہے کہ ایک ورلڈ میں ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، کیونکہ چائنا میں جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. اس سے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے. اور آگے دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. میرے خیال میں حالات واقعات بڑے گمبھیر ہیں. اگر ان کو فوری طور پر سنبھالا نہ گیا اور فوری طور پر عاصم منیر نے استعفیٰ نہ دیا یا فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مداخلت نہ ہوئی تو بہت خطرناک ہوگا. اس سے ملک کو نقصان تو پہلے ہی پہنچ چکا ہے، ملک بہت زیادہ نقصان میں چلا جائے گا. پاکستان زندہ باد.